राहुल गांधी आज बहुत तीखे तेवर के साथ कांग्रेस की बैठक में थे, एआईसीसी की बैठक में थे। आक्रामक तेवर, यंग मैन की तरह राहुल गांधी दिखे। बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा, मोदी, चूंकि लगातार मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस एक सोच है, जिसने भी इस सोच को मिटाने की कोशिश की वो अपने आप में मिट गया। और तमाम तल्ख बातें तीखे तेवर के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, आपको सवाल पूछना चाह रही थी ब्रेक के पहले सुधांशु से। पहले आप सवाल पूछे, उसके बाद हम बाकी मेहमानों से बात करें। रीता बहुगुणा जोशी। राहुल जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जो सब लोगों को छू गई और हम लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई आम आदमी की बात सब कर रहे हैं आज, लेकिन आम आदमी के हाथ में ताकत देने का काम किसने किया? चाहे वो पंचायत राज से हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे अब लोकपाल हो, चाहे शिक्षा का अधिकार कानून हो, चाहे महात्मा गांधी लोकपाल तो आपने कैसे किया ये पूरा देश जानता है। लोकपाल का श्रेय आप मत लीजिए। आम आदमी को सशक्त करना, चाहे शिक्षा से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे सूचना का अधिकार कानून से हो, सब कांग्रेस ने किया। और बाकी तो देश में जो आम आदमी त्रस्त है, चाहे महंगाई से हो, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, ये सब भी कांग्रेस ने ही किया। आम आदमी की इस बात का तो जवाब दें, हम उसका जवाब हम देंगे जी। इस बात का जवाब दें कि आप आज अगर भ्रष्टाचार खुल रहा है, तो अगर सूचना का अधिकार कानून हम नहीं देते तो क्या ये खुल सकते थे? तो बहुत एहसान कर दिया आपने। पहले हजारों करोड़ के घोटाले हुए, अब उसके बाद आरटीआई दे दिया। आप कह सकते हैं घोटाले कर रहे हो, हम आरटीआई से पकड़ रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कानून। और देखिए, राहुल जी ने यह भी कहा कि इसी दायरे में हमारे लोग भी आएंगे। हमें मालूम था कि हमारी सरकार पे भी उंगली उठ सकती है, उसके बावजूद हमने आम आदमी को सशक्त किया। तो देखिए, जो किया उस पे तो मानिए। चलिए, उस पे मानते। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया, हमने बनाया, बहुत अच्छा किया। जी जी जी। देखिए, आरटीआई और बाकी जो राहुल जी ने किया, लोकपाल कैसे किया पूरा देश जानता है, लेकिन इस पर काफी बातें हो रही है। रीता बहुगुणा जी, हम आज जो राहुल जी ने बाकी बातें की उस पर बात करेंगे। सुधांशु जी आपके पास आएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक टिप्पणी कि इसको राहुल गांधी ने जो कुछ कहा आज पूरे तेवर के साथ, और उसमें एक सही है कि जोश भरने की कोशिश की, और हम भी हैं रेस में, ये बताने की कोशिश की कि हमें ये मत समझना कि हम मोदी से हार मान गए, या मोदी का रथ इतना आगे बढ़ गया, या आम आदमी पार्टी से हम डर गए, इसलिए रेस में है और बहुत तेज है ये बताने के लिए। ऐसा है देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, चलने भी चाहिए। दोनों राजनीतिक पार्टियां विरोधी परिप्रेक्ष्य है दोनों का। लेकिन राहुल गांधी का जो आज का जोश था, वो एक सोचा समझा परफॉर्मेंस था। और ये बात मैं किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा हूं। ये परफॉर्मेंस जरूरी था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है, और उस विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा से हारने के बाद और दिल्ली में जो स्थिति बनी, जिसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ ये था कि आपका आम आदमी का मुहावरा ही कोई और पार्टी लेके उड़ गई। और इसलिए ये बेहद जरूरी था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को जोश दिलाने के लिए और टेलीविजन के जरिए कांग्रेस के संभावित वोटर तक ये बात पहुंचाने के लिए, असल में जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को सोचना इस बात पर चाहिए। सही कह रही है रीता जी कि आरटीआई दिया, मनरेगा दिया, और भी बहुत सी चीजें हुई। सही कह रही है वो। सवाल ये कि इस सब के बावजूद, जितना आपने दिया बहुत लिया भी नहीं, इस सब के बावजूद आपकी हालत यह है कि राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस का ऐसा परफॉर्मेंस सन 77 के बाद तक नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। आज आपकी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी लगभग साफ है। दिल्ली में जो हुआ वो हम देख रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को इस बात पर सचमुच गहरा चिंतन करना होगा कि कहां ऐसी चीजें हुई कि सरकार के जो अच्छे काम थे वो जनता तक नहीं पहुंचे, और सरकार के द्वारा पैदा की गई जो समस्याएं थीं उनके बारे में असंतोष दिनों दिन बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है। तो ये असल में देखिए, नहीं अजीत जी, मैं जो कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज भाषण बहुत अच्छा दिया, इरादे बहुत नेक दिखाए। असली सवाल यह है, और इसके लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है, कि वो अगले 2 महीने में, 3 महीने में क्या करने वाले, उस जोश को अपने व्यवहार में उतारने की उनके पास क्या विधि है, इसका कहीं कोई संकेत आज के भाषण में दुर्भाग्य से नहीं है। चलिए, अतीत की बातें ज्यादा हमेशा कांग्रेस के नेता करते रहे, और इसलिए गांधी से लेकर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और तमाम बातें होती है। रीता बहुगुणा आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं शरद प्रधान की एंट्री इसमें चाहता हूं डिबेट में, और सुधांशु त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा। राहुल गांधी का भाषण फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला लग सकता है, लेकिन क्या लोग अगले 3 महीने में लगेगा कि ये सब चीजें कुछ हो सकती है जो 10 साल में नहीं हुई? सरकार उन्हीं की थी। अगर आज आप महंगाई पर बात करते हैं, कहते हैं 3 महीने में मैं ये कर दूंगा, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कुछ विधेयक लाने की बात करते हैं, क्या जनता मानेगी कि राहुल गांधी में वो कन्विक्शन है जो 10 साल या 5 साल या 4 साल जो नहीं हुआ, वो शिकायतें हैं, वो यही शख्स दूर कर सकता है, और ये ईमानदारी से जो कह रहा है उस पर यकीन करें? शरद प्रधान। नहीं, पास्ट रिकॉर्ड तो राहुल गांधी का ये रहा है कि ये बोलते कुछ हैं और
हकीकत में ग्राउंड पे कुछ और होता है, क्योंकि ये बोल करके थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन करीब है तो मुमकिन है कि ये डटे रहें और अपने वर्कर्स के में जोश भरने के जो प्रयास किया है वो तभी सफल हो सकता है अगर ये सस्टेन करा, यही टेम्पो मेंटेन रखा। अगर ये फिर से गायब हो गए सीन से, जैसा कि अमूमन करते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज जो आप गैस वाली बात कर रहे थे, वहां मैं इंटरवीन करना चाह रहा था। उसमें ये राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड्स भी जाहिर होते हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है प्रधानमंत्री बनाने की, वो एमपीज इलेक्ट करते हैं, एक प्रोसीजर है। और यहाँ गैस के मामले में प्रोसीजर और गवर्नमेंट की वर्किंग का कुछ नहीं हुआ, यहाँ आदेश हुआ और उसका पालन हो गया। चलिए इसका जवाब रीता बोगना जोशी से, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। रीता बोगना जोशी, 1 मिनट और बोले। जी जी जी। भाई उन्होंने मांग रखी नहीं, उन्होंने मांग रखी और उसके बाद तुरंत पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कैबिनेट में, हम पहले बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं। तो ये फैसला हो जाएगा उस एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी की फरियाद या फरमान के बाद। ये जाहिर करता है कि फरमान है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है राहुल गांधी। मैंने भी सुना। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, प्रेसिडेंट बनेगी, प्रधानमंत्री देश की महिलाओं, उन्होंने सीधे कहा हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के अंदर ये विचार है और देश की महिलाओं की ये मांग है, क्योंकि वो अलग अलग समूह में आजकल लोगों से मिल रहे हैं जी, अपने मैनिफेस्टो को बनाने के लिए। बहुत दिनों से हम लोगों की भी मांग थी, तो देखिए मांग की गई और अगर वो पूरी हो रही तो उसका मैं बिल्कुल। और वो भी चुनाव का वक्त है, वक्त का तकाजा। अगर अभी आप सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं तो जनता आपको खारिज कर देगी। और दूसरा, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी। और दूसरा अग्रवाल जी ने जो बात कही जी, दे दीजिए जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने पूरी बहस सुनी, राहुल गांधी का तेवर भी सुना। फिर मैं उसी पर चाहता हूं जरा सफाई से जवाब दीजिए। आप पहले आप बैकलॉग रीता बहुगुणा का क्लियर मत करिएगा कि एक तरह से साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि जिसने भी कांग्रेस को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया। ये नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हुंकार भरते हैं। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो प्रतिक्रिया दिखाई है वो उत्साह की है या व्याकुलता की है, ये देखने की बात है। वो जोश है या छटपटाहट है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आदमी करता है, हताशा में भी करता है और उत्साह में भी करता है। तो मैं मानता हूं वो विधानसभा चुनावों में पराजय और लोकसभा चुनावों की अवश्यंभावी पराजय के कारण एक छटपटाहट है। अब हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को मिटाने की कोशिश करता है वो मिट जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी जिसने 60 साल तक अपना सिर्फ स्टेटस बना के नहीं रखा, बल्कि अपना कद कांग्रेस के बराबर और एक दौर में कांग्रेस से बड़ा किया। यूनिपोलर पॉलिटिक्स जो भारत की राजनीति हुआ करती थी उसको बाइपोलर किया। और आज जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे सत्ताधारी दल होने के बावजूद सबसे नई पार्टी जो कि उनके लिए चोर और बेईमान शब्द का प्रयोग करती है, हमारे शब्द नहीं है, उससे भी हाथ मिला रही है। किसको रोकने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन आपको एक और बता दें खुशखबरी, इसका अर्थ यह है कि सुधांशु जी, रीता बहुगुणा जवाब दें उससे पहले खुशखबरी और बता दूं। मणिशंकर अय्यर ने आज कह दिया है कि वो चाय बेचने के लायक हैं और कहा वहीं एआईसीसी में यहां चाहें तो स्टॉल लगा लें। मैं उसी पे आ रहा हूं। हमने भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित कर दिया है। एक दौर था जब कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज साफ दिख रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट है। रही बात इसकी जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि चाय बेचें, ये बहुत ही घटिया निकृष्ट कोटि का एक बयान है जो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं। पर उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चुनाव के बाद यह तय हो जाएगा कौन कहां चाय बेचने के लिए खड़ा होगा। जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, आप जवाब उनका दीजिए, लेकिन सवाल तो ये उठता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आप ऐसे शख्स के लिए ये कहना कि चाय बेचने लायक हैं और यहीं स्टॉल लगा लें एआईसीसी जहां भी अधिवेशन आपका ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है, तो ये लगता नहीं कि बहुत ही बिलो द बेल्ट प्रहार है? और अगर ऐसी बातें करते हैं तो उसके बाद अगला भी इसी तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहले तो इनके पहली बात की प्रतिक्रिया, जिन्होंने कहा कि हमने अपने आप को बनाकर रखा और बहुत आगे कांग्रेस से निकले। सन 1990 तक इनकी प्रेजेंस लगभग नगण्य थी। 91 के बाद इन्होंने जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सांप्रदायिक दौर भारतवर्ष की राजनीति में लाए, कितने हत्याएं हुई, कितने लोग मरे,
उसके बाद इन्होंने अपनी एक डिविजिव पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़े, और 2002 में क्या हुआ गुजरात में वो सब जानते हैं। तो इनकी बाइपोलर नहीं है, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो डिविजिव पॉलिसी है, बांट कर समाज को आगे बढ़ने की राजनीति है। जहां तक मणिशंकर अय्यर जी के टिप्पणी का प्रश्न है, उन्होंने स्वतः, मैंने खुद देखा टीवी पे, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, बल्कि आज राहुल गांधी ने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी तो बम भी है। उन्होंने कहा मैं बहुत ही मार्जिनलाइज फील कर रहा था, बहुत टेंशन में था, राहुल गांधी ने हौसला बढ़ा दिया, वो बम हो गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक पैनलिस्ट और परिवक्ताओं की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। माननीय मणिशंकर अय्यर जी ने कुछ बोला होगा, उसकी टिप्पणी का खुद जवाब उन्होंने दिया है, उस पर हमारी कोई सहमति नहीं है और हम उस पर टिप्पणी नहीं करना। चलिए रीता बोगनर, पुरुषोत्तम इस पर कुछ कहना चाह रहे, पुरुषोत्तम अग्रवाल उसका शरद प्रधान आपके पास होगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि कांग्रेस, जी एक मिनट, एक सुधांशु त्रिवेदी संक्षिप्त, उसके बाद पुरुषोत्तम जी को। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए जी। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने जो बोला है वो एक बार फिर कांग्रेस की उस सामंतवादी मानसिकता को दिखाता है जो यह दर्शाती है कि वो ये मानते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति महान देश के पद पर नहीं पहुंच सकता है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा हम डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, बस संक्षिप्त में 2 वाक्यों में कहूंगा। आपने सेना में मुस्लिम काउंट की बात कही, आपके प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आपके गृह मंत्रालय ने पहली बार मुजफ्फरनगर में मारे गए दंगों के लोगों की संप्रदाय के आधार पर सूची जारी की। आपकी सहयोगी सपा ने राहत कैंपों में राहत भी। अब देखिए, मुजफ्फरनगर पर बात करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, फिर संगीत सोम से लेकर और बाकी बीजेपी के 3 विधायकों ने किया वो भी बात करेंगे, जिस पर बहुत बात करते नहीं। सुधांशु जी नहीं, मुजफ्फरनगर पर बात करेंगे तो बीजेपी के दागदार विधायकों की भी बात होगी। बैठे लोग हैं, मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दे जी, जो मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने 30 सेकंड 30 सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड, वक्त की कमी है, बाकी लोगों से बात करिए। जो माइनॉरिटी होती है, हाँ, मैं 30 सेकंड में कह रहा हूँ, होता है वो मार्जिनलाइज्ड होता है। 1 मिनट 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड मुझे अपना वाक्य पूरा करने दो। रीता बोगनर जोशी सुधांशु त्रिवेदी को 30 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद रीता जी 1 मिनट, पॉलिटिक्स है। रीता जी 1 मिनट, डेफिनेशन ठीक कर लीजिए। रीता जी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। देखिए, संसाधन से लेकर राहत तक और दंगे से लेकर सेना तक हर परिवेश को जिन्होंने बांटा, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर। तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर, और वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हम डिविजिव पॉलिटिक्स। चलिए, आपने तो बहुत इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है, गुजरात में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ, 2002 में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ, वो देश जानता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो उन्होंने कहा, मैं 2 बातें हाशिए पे बैठे हुए लोगों को, रीता बोगनर जी 1 मिनट शुरू में बात करने दीजिए। रीता बोगनर, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि भाजपा के मित्रों की एक समस्या ये है कि थोड़ी सी सफलता मिलने पर वो बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लेने लगते हैं। ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि 1984 में भाजपा की 2 सीटें रह गई थी। बिल्कुल। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि 1980 में भाजपा जो है वो हिंदुत्व छोड़ के एकाएक गांधीवाद समाजवाद की ओर लपक ली थी, गांधीवादी समाजवाद, और फिर गांधीवादी समाजवाद कहाँ गायब हो गया किसी को अता पता नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के साथ होता रहता है, ना कोई कांग्रेस गायब होने जा रही है, ना भाजपा गायब होने जा रही है। दूसरी बात ये इसी से जुड़ी हुई कि किसी के सामाजिक उद्गम के आधार पर उस पर प्रतिकूल टिप्पणी करना एक बहुत ही गलत चीज है, और मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता ने ये किया, इस पर कांग्रेस को सचमुच संकोच में होना चाहिए। एट द सेम टाइम किसी के सामाजिक उद्गम पर दूसरी ओर से टिप्पणी करना और सारी दुनिया युवराज कहती है, युवराज की जगह शहजादा कहना, उसका भी एक निश्चित अर्थ है, और उसके लिए भाजपा को, जैसे जेम्स माइकल लिंगदो का जी जेम्स माइकल लिंगदो कहने का था, उसके लिए भाजपा को संकोच में होना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर मेरी चिंता यह है कि हमारे देश के नेताओं ने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है, और जब दूसरी की ओर से गिरता है तो बहुत उछलते हैं, जब अपनी ओर से गिरता है तो उसको बहुत स्वाभाविक कहते हैं। जी, ये बहुत चिंताजनक है। शरद प्रधान, चुनाव में चिंताजनक तस्वीर हम देख सकते हैं, जिस ढंग से नेता लोग कई बार बिलो द बेल्ट बयान देते हैं। हालांकि आपके सूबे से ऐसे बयान बहुत आते हैं, 2 चैंपियन आपके यहाँ, नरेश अग्रवाल और दूसरे बेनी प्रसाद वर्मा, दोनों वही हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से बयानबाजियां होती हैं, बहुत बिलो द बेल्ट हिट होगा। मुझे लगता है इस पर भी सोचने की जरूरत है नेताओं को।
नहीं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो क्या क्या कह दिया जाता है, इसकी कोई लिमिट आ जाता है। अभी तो हाल में ये तक हुआ कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए तो उनके चैनल बंद कर दिए गए। बिल्कुल, यहाँ तो बहुत हरकतें होती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो डेमोक्रेटिक होने की बात करी, उसपे मुझे बड़ा कई सवाल उठाने का सवाल उठते हैं कि वो एक तरफ तो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटाइज करने की, लेकिन जो बोलने का उनका अंदाज था वो बिल्कुल फ्यूडल लॉर्ड की तरह था। दूसरा ये कि जब वो बात करते हैं कि हम बिल्कुल ये कर देंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इस तरह करेंगे, अभी तक जो प्रक्रिया रही है, एक तो इनको बड़ी देर में होश आया, आम आदमी पार्टी को देख करके लगता है होश आया। दूसरा ये कि इनको जो अभी तक प्रक्रिया रही है और आज तक भी है, जाति और धर्म के आधार पर तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं, पूरी वोटिंग पूरी लिस्ट बनाई जाती है उस आधार पर, हर पार्टी यही करती है। और बात करते हैं, सबने लगता है कॉपीराइट ले रखा है सेक्युलरिज्म के नाम पे, वो भी यही कहते हैं, आजकल तो मोदी भी कहते हैं सेकुलर होने का, मुलायम सिंह भी कहते हैं, तो ये भी एंड होना चाहिए। बिल्कुल, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, और आज राहुल गांधी ने बहुत एम्फसाइज किया, क्या मतलब, क्या किसी के पास कॉपीराइट है इस देश में सेकुलरिज्म का? नहीं, लेकिन चुनाव में भी होगा, क्योंकि सेकुलर बनाम कम्युनल ये चुनाव होगा। यहीं पे खेल अभी होगा कि कौन धर्म कौन सांप्रदायिक है। सेकुलरिज्म का मजाक बन गया है, बिल्कुल मजाक बन। रीता बहुगुणा जोशी एक बात कही, आम आदमी पार्टी से प्रभावित हैं आप नकल करके। राहुल गांधी ने कहा भी कि हम सीखेंगे। अब सीखा क्या, देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 15 इलाकों में कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो अब आप सीखने लगे। आम आदमी पार्टी आपके लिए एक पॉलिटिकल टीचर बन गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल। बिल्कुल, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात ये आज राहुल गांधी, आम आदमी, एक मिनट जवाब लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी का नाम कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको पूरी शक्ति दी और आम आदमी के हाथ में ताकत दी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आज से नहीं 10 साल से डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को पूरी तरह से खोला, वहां पे चुनाव कराए। नहीं तो 10 साल से बात कर रहे थे, क्या राहुल गांधी की बात मानी नहीं जा रही थी? रीता बहुगुणा, पूरा देश सुन रहा है, कोई यकीन करेगा कि राहुल गांधी 10 साल से कर रहे हैं और राहुल गांधी कर नहीं पा रहे? स्टेट के प्रेसिडेंट राजनीति में भाषा की शुद्धता का व्यवहार बहुत आवश्यक है। अब आप पूछिए। नहीं, दूसरी चीज क्या, नहीं, आप जब पोस्टरिंग करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी और ये माहौल है, डेमोक्रेसी की बात, लोकतांत्रिक पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की बात मैं फिर करूं, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो आज तक बंद कमरे में बनता था, अब हम आपसे पूछकर बनाएंगे, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, आपसे किसी ने कभी पूछा? लेकिन हम आपसे पूछेंगे। ये राहुल गांधी उसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिस पार्टी में उनकी मां सोनिया गांधी रही हैं, उनके पिता राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, नेहरू तक। तो इसका मतलब अब तक कांग्रेस में बंद कमरे में फैसला होता था, डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसको राहुल गांधी लाना चाह रहे हैं। आप लिटरल मीनिंग पे क्यों जाते हैं? विचार देखिए भाई, हमारे जो सीनियर नेता थे, जो 5 साल उनके अनुभव होते थे, जो पार्टी का अनुभव होता था, उसके आधार पर हमारे सीनियर लीडर्स बैठ के उसको ड्राफ्ट करते थे। लेकिन उनका, आपका मतलब उनका कार्यकर्ता से नहीं है, आपका मतलब है कि वो जनता को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के देखा देखी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जनता को इन्वॉल्व किया। गाँव में जा रहे हैं, ना हमने आम आदमी पार्टी से सीखा ये सब, चौपालों में लोगों से बात करते हैं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। जी। राहुल गांधी आज पहली बार काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का चौपालों में बैठना, रात गांव में बैठ के लोगों के मशवरे लेना, राय लेना, और अगर अब वो पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको अब रेंज संभालने को दी गई है, तो हर जो अध्यक्ष आता है वो कोई ना कोई नई रिवायत लाता है। बिल्कुल नई रिवायत लाता है। रीता बहुगुणा, वक्त की कमी है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड से मेरे पास है। रीता बहुगुणा, रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है, 30 सेकंड में मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सम अप रिएक्शन। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा, जो रीता जी कह रही है, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूं, तो उनको यह भी कहना चाहिए था कार्यकर्ताओं से कि अध्यक्ष कौन होगा ये आप तय करिए। हमने कभी पूछा प्रधानमंत्री कौन होगा, आप तय करिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष पे अध्यक्ष का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के कैडर से लेकर लीडर तक तय करता है। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करेंगे, लेकिन किसी और दिन। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। किसी दिन आपकी पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी पर भी बात करेंगे, कैसे मोदी चुने जाते हैं, कैसे आडवाणी को भवन में रहते हैं, इस पर भी बात करेंगे किसी दिन। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।